Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Hindi Zaningwala, 14 years student from Madan, currently engaged in Rehan School Online Academy. Today I am having an interview with Muazzam Adnan Businesswala. So let's start the interview. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं मुअज्जम? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इंटरव्यू में आए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे व्यूवर्स को अपना एक शॉर्ट इंट्रो दीजिए ताकि जो आपको नहीं जानते वो जान सके और जो जानते हैं वो और अच्छे से जान सकें। ओके, सो माय नेम इज मौजम अदनान बिजनेसवाला, student at Rehan School Online Academy. I am from Faisalabad and I am 10 years old. ओके, सो मुअज्जम, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप फैसलाबाद में रहते हैं, तो फैसलाबाद कैसी जगह है? फैसलाबाद मुझे तो बहुत अच्छी जगह लगती है। ओके, तो ये आपको अच्छी मुझे इसके लिए अच्छी जगह लगती है क्योंकि मुझे यहाँ की पार्ट्स अच्छे लगते हैं एंड उसके साथ यहाँ की ये चीज़ें अच्छी अच्छी कौन सी हैं, यहाँ की मशहूर चीज़ें हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमें ये बता सकते हैं कि फैसलाबाद का मतलब फेमस फूड कौन सा है? फेमस फूड जी। फेमस फूड फैसलाबाद का है, यानी कि मतलब ऐसा फूड जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता हो या विजिटर्स जो भी आते हो वो उसे ही ट्राई करते हो। मुझे तो नहीं इसके बारे में पता, बट ज़्यादातर लोग वहाँ पर यानी कि कैसी ऐसी चीज़ें नमकीन ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर लोग खाते हैं, हमारे यहाँ फैसलाबाद में। ओके, तो ऐसे आप किसी चीज़ की एग्जांपल दे सकते हैं जो कि नमकीन हो? यानी कि कैसे यहाँ के फैसलाबाद के बहुत अच्छे हैं गोलगप्पे, यानी कि किसे कहते हैं फैसलाबाद में ओके। वो हो गए, और भी और चीज़ें ओके। हैं। ओके, तो अच्छा, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी कब ज्वाइन की? मैंने रेहान को ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की हुई मुझे 4-5 मंथ्स हो चुके हैं। ओके, ठीक है, मतलब आपको 4-5 मंथ्स हो चुके हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने ये एकेडमी क्यों ज्वाइन की? ओके, सो ये मैंने एकेडमी क्यों ज्वाइन की, मैंने एकेडमी इसके लिए ज्वाइन की क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले तो मुझे इस एकेडमी के बारे में नहीं पता था, फिर मेरी मदर ने मुझे बताया, मैंने सरेहान वाला की वीडियो देखी, फिर उसके बारे में मुझे पता लगा कि कैनवा पोस्ट कैसे के उसके बारे में लगा, और मेरा ये गोल है कि मैं यहाँ स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में होकर मैं बिजनेसमैन बनूँ, बिजनेस करूँ, अर्निंग करूँ। ओके, सो आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने पिछले 4-5 महीनों में क्या सीखा? ओके, सो मैं बता देता हूँ। मैंने कैनवा पोस्ट सीखी है एंड कॉल एनी ह्यूमन इंटरव्यू स्टोरी पोस्ट एंड उसके साथ फेसलेस वीडियो। कोडिंग की बुक 1 मेरी कंप्लीट हो चुकी है एंड बुक 6 में मेरी हो चुकी, बुक 6 में कर रहा हूँ अपनी। ओके, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि कॉल यानी क्या है? ये आपका माइक म्यूट है। ओके, सॉरी मेरा माइक म्यूट था। मैं ये कहना चाह रहा था मुझे कॉलोनी कुछ फ़ायदों का भी पता है, और कॉलोनी मुझे ये भी पता है कि कॉलोनी से हम हमारी इंग्लिश भी ठीक हो सकती है, कहाँ तक मुझे पता है कॉलोनी से क्या क्या कर सकते हैं, इंग्लिश ठीक हो नहीं, सकती मेरा है। क्वेश्चन ये था कि मतलब कॉलोनी क्या चीज़ है? कॉलोनी क्या चीज़ है? क्या मुझे मैं याद नहीं आपको आ बताऊं?
ऐसा आप बता दें। ओके, कॉल एनी एक एआई का ऐप है जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, सो ठीक है। ओके, सो ठीक मेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट फूड कौन सा है फैसलाबाद में? फैसलाबाद में मेरा फेवरेट फूड है पिज़्ज़ा बर्गर। ओके, और आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर है रेड और वाइट ब्लैक। ओके, और ये तीनों कलर आपको क्यों अच्छे लगते हैं? तीनों कलर मुझे इसके लिए अच्छे लगते हैं। ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ ब्लैक हो। और वाइट कलर तो मुझे ऐसे पसंद है क्योंकि वाइट कलर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर ज़्यादातर वाइट चीज़ें भी होती हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में वाइट चीज़ें भी होती हैं, मुझे इसके लिए पसंद है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं कि फैसलाबाद में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फैसलाबाद में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फैसलाबाद में यानी कि कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू भी बोलते हैं, कुछ पंजाबी भी बोलते हैं, हर एक बोल देते हैं फैसलाबाद में। नहीं, मतलब ज्यादातर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ज़्यादातर तो उर्दू उर्दू ज़्यादा चलती है और थोड़ी सी पंजाबी होती है फैसलाबाद में। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने फैसलाबाद में कौन कौन सी जगह देखी हैं? मैंने फैसलाबाद में सिंह बाग देखा है और सिंह बाग के साथ साथ मैंने फैसलाबाद के कुछ जगह का भी विज़िट किया है। फैसलाबाद एयरपोर्ट का भी विज़िट किया हुआ है मैंने, और उसके साथ फैसलाबाद के कुछ होटल्स का भी विज़िट किया हुआ है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कितने बहन भाई हैं? मेरे 3 बहन भाई हैं, दरमियान में मैं आता हूँ, सबसे बड़ी मेरी बहन है और सबसे छोटा मेरा भाई है। ओके, तो आप अपने बहन भाइयों के साथ बनती है कि नहीं? बनती है। ओके, मतलब आप लोग लड़ते नहीं हैं आपस में? वो तो वैसे तो बहन भाई तो सभी लड़ते होते हैं, वो तो थोड़ा थोड़ा सा लड़ हो जाता है। ओके, तो आपके और बहन भाइयों ने रेहान स्कूल ज्वाइन किया है कि नहीं? सिर्फ मैंने ज्वाइन किया है, और मतलब मेरा छोटा भाई है, वो तो 2.5 साल का है, 2.5-3 साल का है, वो कैसे ज्वाइन कर सकता है। और मेरी बहना मुझसे बड़ी है लेकिन वो नहीं ज्वाइन कर सकती क्योंकि हमारे यहाँ पर नहीं ज्वाइन करने देते, क्योंकि हमारे यहाँ ओ, पर ज्वाइन करने से ऐसी ओके, लाइक तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फादर क्या काम करते हैं? मेरे फादर सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा में यूनिलीवर कंपनी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं? मेरी फेवरेट कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, दुबई एंड चाइना, एंड इनमें से एक ओके। कंट्री में मैं गया हूँ। ओके, और आप ये बता सकते हैं कि आपने इन तीनों में से कौन कौन सी कंट्रीज विजिट की हैं? मैंने इनमें से एक कंट्री विजिट की है सऊदी अरेबिया। ओके, और सऊदी अरेबिया में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? मुझे सऊदी अरेबिया में सबसे अच्छी चीज़ मक्का मदीना लगी। ओके, तो आप वहाँ गए थे? यस, मैं सऊदी अरेबिया मक्का मदीना भी गया था, सऊदी अरेबिया के शहर। ओके, नाइस। तो आप ये बता सकते हैं कि आपको चाइना क्यों अच्छा लगता है? मुझे चाइना इसके लिए अच्छा लगता है, चाइना एक साथ पाकिस्तान का दोस्त भी है, और उसके साथ साथ चाइना के अंदर वैसे पाकिस्तान के अंदर कौन सी ये और ये स्टडी सरहान में कौन सी सरहान वाली स्टडी है, वहाँ पर चाइना में तो ऐसी स्टडी नहीं है। बट चाइना में कौन सी ज़्यादातर लोग जाते हैं चाइना में दूसरी स्टडी करने, मुझे इसके लिए वो चाइना अच्छा लगता है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
आपको आपके बाबा ज्यादा, फादर अच्छे लगते हैं ज्यादा या फिर मदर? बोथ। नहीं, मतलब कोई एक ऐसा होता है जिसके साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है। बोथ। हम्म, नहीं तो आपके पास ऑप्शन एक है। फिर एक है वैसे, पापा के साथ तो वैसे ज़्यादातर बात फिजिकल में नहीं होती। हम्म। पापा के साथ तो वीडियो कॉल में होती है, तो वो भी ज़्यादा टच में रहती है वीडियो कॉल में भी। फिजिकल में ओके। ज़्यादातर ये रहती है, मदर के साथ ज़्यादा फिजिकल में रहती है। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि आपको अपनी बड़ी बहन ज्यादा अच्छी लगती है या फिर छोटा भाई? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। कोई एक जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका लाइफ गोल क्या है? मेरा 2 लाइफ गोल है। मेरा फर्स्ट लाइफ गोल ये है कि मैं बड़ा होकर एक बिज़नेसमैन बनूँ और इसके साथ ही साथ मैं आर्मी ऑफिसर भी बनूँ। ओके, ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट सिटीज कौन से हैं? मेरी पाकिस्तान की फेवरेट सिटीज़ हैं, यानी कि कैसे लाहौर, फैसलाबाद कहाँ मैं रहता हूँ, एंड कराची, इस्लामाबाद। ओके, और आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको ये सिटीज क्यों पसंद है? मुझे क्यों पसंद है? फैसलाबाद तो मेरी सिटी है, मुझे इसके लिए पसंद है। और लाहौर में मुझे एक लाहौर की जगह ज़्यादा पसंद है, यानी कि कैसे मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। मुझे वो एक इमारत है, बिल्डिंग है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप आप जो हैं आप अपनी हमें डेली रूटीन बता सकते हैं? यस, मेरी डेली आप रूटीन। हम यस। ओके, सो मेरी डेली रूटीन ये है कि मैं सुबह उठकर नमाज़ पढ़ता हूँ, अरबी पढ़ने जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल से आकर फिर मैं अभी चेंज करके फिर ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट करता हूँ। और ऑनलाइन एकेडमी के बाद फिर मैं ऑनलाइन एकेडमी के अंदर टास्क करता हूँ, उसके बाद भी टास्क कर लेता हूँ, उसके पहले भी टास्क कर लेता हूँ। लेकिन अब तो हमारे स्कूल बंद हुए हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपका स्कूल बंद हो तो फिर आपकी क्या रूटीन होगी? वैसे आज वैसे तो अब इस दौरान तो इस रूटीन में तो स्कूल बंद है। तो मेरी ये रूटीन है कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, अरबी पढ़ने जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं अरबी से आकर फिर मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं सोया रहता हूँ, सो के उठता हूँ। तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने टास्क करने लग पड़ता हूँ। टास्क के बाद फिर अकेडमी का टाइम हो जाता है, ऑनलाइन अकेडमी का टाइम हो जाता है, वो ज्वाइन करता हूँ। फिर उसके बाद भी टास्क कर लेता हूँ, उसके बाद दोबारा फिर यही डेली रूटीन है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नेम है तीस स्टेट स्कूल। ओके, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5 ग्रेड में पढ़ता हूँ। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम्म, अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए तो आप उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये सब दोबारा। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपको 10 बिलियन रुपीस दिए जाएं तो आप उनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे? मैं उसको किस तरह इस्तेमाल करूँगा? मैं सबसे पहले तो मैं गरीबों की मदद तो करूँगा, उसके बाद अपने के लिए कोई चीज़ खरीदूँगा,
फिर ये ऐसे ही बस यही करूँगा। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कार्स कौन सी हैं? फेवरेट कार्स। कास्ट यस। मतलब आपकी फेवरेट गाड़ियाँ। गाड़ियाँ? यस। ओके, सच गाड़ियाँ, ओके। मुझे लगा कि कास्ट कह रहे हैं आप, कास्ट। नहीं नहीं, गाड़ियाँ कह रहा हूँ। ओके, आप कार्स कह रहे हैं, यानी कि मुझे लगा आप कास्ट कह रहे हैं। सो मेरी फेवरेट कार है रेसिंग कार, एंड उसके साथ बुगाटी है। ओके, और कोई? और तो कोई नहीं है, यानी कि मर्सिडीज लगा लें। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कि आपको घर के होम फूड में क्या पसंद है? मुझे होम फूड में है पसंद साग। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो हैं वो किस तरह की जगह को विजिट करना चाहते हैं? मतलब जैसे मैं पॉपुलर या फेमस या ग्रीनरी। फेमस और पॉपुलर को ज़्यादा पसंद करना चाहता हूँ। कैसे कि फेमस है हमारे पाकिस्तान का है फेमस कराची एंड इस्लामाबाद एंड मरी। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अ, कि अगर आपको कहीं जाना हो तो आप कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट और फिर बाय रोड? अगर किसी आउट ऑफ कंट्री जाना हो तो फिर एयर। अगर नहीं, तो कहीं भी, सिटी। मतलब अपनी सिटी से कहीं दूर जाना हो, मतलब अगर अपने प्रोविंस से किसी और प्रोविंस में जाना हो तो आप किस सिटी उसका इस्तेमाल? सिटी सिटी से यस, अगर जी। सिटी से तो हम फैसलाबाद से मरी तक गए थे, तो हमने कार बाय रोड इस्तेमाल की थी। नहीं, ये नहीं पूछ रहा। मतलब अगर आप बड़े हो जाए, अपने सारे गोल्स अचीव कर लें, तो उसके बाद अगर आप किसी और सिटी में जाएंगे तो मतलब आप प्लेन का इस्तेमाल करेंगे या फिर कार का? अभी तक तो कार का ही है, बड़े होकर कब मैं लाइफ अचीव करूँगा तब फिर तब शायद चेंज हो जाए, बट अभी तक तो मेरा कार ही है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम्म, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कॉफी पसंद है कि टी? मुझे टी पसंद है, एंड कॉफ़ी कौन सी हॉट कॉफ़ी होती है वो नहीं मुझे पसंद। कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, टी पसंद है। हॉट कॉफ़ी नहीं पसंद। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल एंड सर रेहान अल्लाहवाला। ओके, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि और लोगों को रेहान स्कूल ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम ओ- यहाँ स्कूल के साथ बहुत सर रेहान का स्कूल ज्वाइन करके हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि क्यों उन्हें ज्वाइन करना चाहिए? उनको इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि उनको ज्वाइन करने से वो हर एक चीज़ को, नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर सकते हैं। ओके, तो
आप अपने आप को 6-7 साल बाद किस मकाम पे देखना चाहते हैं? मैं अपने आप को 6 7 साल तक मैं किस मुकाम पर देखना, अभी तक तो नहीं पता, लेकिन मुझे बस ये पता है कि मैं 6 7 साल बाद मैं एक अच्छा इंसान बनूं, और कैसे मैं छोटा हूँ तो अब मैं इतना कैसे कि मैं डांस स्कूल ज्वाइन करता हूँ, लेकिन मैं बड़ा होकर ज़्यादा डांस स्कूल ऑनलाइन एकेडमी को अचीव कर सकूं। अच्छा, ठीक है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अ, कि अगर आपको पास्ट और फ्यूचर में जाने का मौका मिले तो आप किधर जाएंगे? आप दोबारा रिपीट करेंगे? व्हाई नॉट। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास टाइम मशीन हो, आपको या पास्ट में जाना है और या फ्यूचर, तो आप किधर जाना चाहेंगे? फ्यूचर। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि आप फ्यूचर में ही क्यों जाएंगे? मैं फ्यूचर में इसके लिए जाऊंगा क्योंकि ये फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना अगला फ्यूचर देख सकूं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कहीं जाना हो और आप लेट हो रहे हो तो आप क्या करेंगे? ओके, सो अगर मैं बड़ा हो जाऊँ तो मेरा दिल करता है कि मैं अगर लेट हो जाऊँ तो उधर जल्दी जाना हो, तो मैं कौन सी अपनी कार या फिर कौन सी चीज़ होगी, मैं उसको स्पीड से लेके पहुंच जाऊँ। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कार पसंद है या फिर मोटरसाइकिल? मुझे तो ज़्यादातर कार पसंद है। ओके, तो आप कार को मतलब किस तरह चलाना चाहेंगे, फुल स्पीड में या फिर स्लो? अगर स्लो चलानी पड़ी तो स्लो भी चला लूंगा, अगर स्पीड में चलानी पड़ी तो स्पीड में भी कर लूंगा। नहीं, मतलब आपका बीच में फेवरेट कौन सा है? मतलब आपको स्पीड में ज्यादा चलाना ज्यादा अच्छा लगता है या स्लो? ज्यादातर तो मुझे स्पीड में चलाना अच्छा लगता है। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फेवरेट मोबाइल कौन सा है? मेरा फेवरेट मोबाइल है Vivo Y100 एंड iPhone 15 Pro Max या 16। ओके, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको क्यों पसंद है इतने? मुझे इसके लिए पसंद है कि Vivo Y100 और कौन सा 15 या 16 Pro Max है, इनका कैमरा बहुत अच्छा होता है। कैमरे के लिहाज से तो S25 और 24 अल्ट्रा भी बहुत अच्छे हैं सैमसंग के। यस, कैमरा से लेकिन वो भी अच्छा है, लेकिन Vivo Y100 का भी एक्सपीरियंस किया है, वो भी Vivo Y100 भी है, तो उसका उसका भी कैमरा बहुत अच्छा है। ओके, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका फेवरेट लीडर कौन सा है? मेरा फेवरेट लीडर से रिहाना लावाला है, मेरे पेरेंट्स। ओके, और मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं, इन Vivo Y100 या फिर iPhone 16? Vivo Y100। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि ये आपका पर्सनल है या फिर किसी और का? ये मेरी मदर का है। ओके, तो आप हमें ये बता, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो हैं, आप कौन सा लैपटॉप या पीसी इस्तेमाल करते हैं? मैं HP इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले मेरे पास लेनोवो था बट अब HP इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, तो ये आपका अपना है या फिर आपकी मदर का? ये मेरा अपना है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप समंदर में कहीं भटक जाएं तो आप क्या करेंगे? समंदर में क्या, कोई और हो या फिर मैं? सिर्फ आप हैं, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप एक शिप में कहीं जा रहे थे, वो शिप आप चला रहे थे, तो अब आपको रास्ता नहीं आता और आप समंदर में भटक गए हैं, तो आप क्या करेंगे?
मैं वहाँ पर खड़ा होकर मदद मांगूंगा, या फिर अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन उस टाइम हो तो मैं मोबाइल फ़ोन पर कॉल कर कर, तो फिर मैं अपनी लोकेशन सेंड कर कर तो मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाऊंगा और अपने रास्ते पर चले जाऊंगा। ओके, तो हमारे इंटरव्यू का टाइम ख़त्म होता है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपके बारे में जानकर वंस अगेन थैंक यू। तो व्यूवर्स, आज के हमारे शो में हमने इंटरव्यू लिया मुअज़्ज़म अदनान बिजनेस वाले का। तो मिलते हैं अब एक और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।